नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। तो आज मेरा विषय है कि मैंने कई बार सोचा कि क्या विषय लूँ, तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, सत्य की खोज, स्वामी रामसुख दास जी का पुस्तक है। उसमें कहा गया है, मतलब मैंने पढ़ा पर मुझे जो एक वाक्य, एक पैराग्राफ था, वो इतना अच्छा लगा मुझे, सबसे बेहतरीन था वो। तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ और कहीं मोक्ष प्राप्ति वाले साधक या जिनको आत्मज्ञान हो चुके हैं, वो साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो। तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा है कि जिस साधक को, एक मिनट मैं आपको पढ़कर ही वो बताता हूँ, उन्होंने क्या कहा है। हाँ, जिस साधक में पहले भक्ति के संस्कार रहे हैं, उसको मुक्ति में संतोष नहीं होता। इसलिए जब उसको मुक्ति का रस भी फीका लगने लगता है, तब उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। मतलब ये सुनकर ही मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब अप्रतिम है। इसका अर्थ यदि और हम डीप से जानेंगे तो हमें यही समझेगा कि कई मोक्ष प्राप्त करके साधक होते हैं कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है फिर भी उन्हें संतोष नहीं है, क्योंकि उन्हें, मतलब कई साधक के ऐसे अनुभव है कि मैं उसी अवस्था में क्यों नहीं रहता, मैं उसी अवस्था में क्यों नहीं रहती, मुझे उसी शून्य अवस्था में रहना है। परंतु आप उस शून्य अवस्था में रहने के लिए, कई साधक ऐसे हैं, वो ध्यान करते हैं और ध्यान करने से वो उस शून्य अवस्था में तो रहते हैं, परंतु क्या कंटिन्यू ध्यान करना योग्य है? क्या हमें जीना नहीं है? लोगों को मार्गदर्शन नहीं करना है? संत तुकाराम महाराज, महाराष्ट्र के संत, क्या कहते हैं? मैंने अपना दिया जलाया, तुम भी अपना दिया जलाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जिसने मोक्ष प्राप्त किया, उसे भगवान का गुणगान करना चाहिए। उसे कहना, उसे बताना चाहिए कि भगवान का रस, भगवान की भक्ति का रस कितना तेजोमय, कितना दिव्य और कितना अमृता अनुभव है। हमें इससे यही समझता है, इस वाक्य से, कि मोक्ष के अवस्था, मोक्ष भी फीका है भक्ति के सामने। हमें प्रेम की प्राप्ति करनी है मोक्ष के बाद। परंतु जो भक्ति में साधक होता है, वो मोक्ष प्राप्त करके भी भक्ति करता है, क्योंकि उसे मोक्ष में वो स्थिरता पसंद नहीं आती। उसे वो भगवान की भक्ति, वो एक बॉन्डिंग होती है भगवान से, कि भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मैं आपका सदैव दास हूँ, मैं आपका ही गुणगान करते रहूंगा। परंतु ये भक्ति वो अंतरंग से होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। इसलिए भक्ति करने वाला साधक मोक्ष के बाद सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप भले उस शून्य अवस्था में रहने के लिए ध्यान करो, साधना करो, नाम जप करो, परंतु उस प्रेम की प्राप्ति आपको, उस उच्चतम की प्राप्ति उस भक्ति में ही होने वाली है। यही इस वाक्य से हमें समझता है। इसलिए हमने कितनी भी कोशिश की मैं उसी अवस्था में रहूं, तो आप ध्यान करोगे तो आप हो जाओगे उस अवस्था में, पर आप संसार में जी रहे हो, ये चीज ध्यान रखो। संसार में जी रहे हो तो आप श्वास कर रहे हो, आपको हर एक चीज को जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, बाथरूम को जाना पड़ेगा। तो इस संसार में जी रहे हैं, तो ऐसा मत सोचो कि मुझे, मैं उसी अवस्था रहूं चौबीसों घंटे। अरे आप चौबीसों घंटे भगवान में ही हो, स्मरण ही जीवन बनाओ, यही उच्चतम अवस्था है। इसलिए भक्ति करने वाला साधक कभी नहीं कहेगा कि मैं उसी अवस्था में रहूं, क्योंकि वो अवस्था ही वो बन जाता है, वो ही सब कुछ बन जाता है। भगवान के सिवा उसका कोई नहीं है, उसे कुछ भी नहीं दिखता। जैसे ऋषि वेदव्यास जी का बेटा था, वो हर जगह श्री प्रभु नारायण को ही देखता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि अप्सराएं नदी पर स्नान कर रही थी, तो ऋषि वेदव्यास जी के बेटा उस नदी के पार से, मतलब जा रहे थे बाजू से, तो वो नहा रही थी अप्सराएं, तो वो नहा ही रही थी, पर वो चला गया। परंतु जब ऋषि वेदव्यास आए, तो उन्होंने अपने अंग झांक लिए। तो ऋषि वेदव्यास बोले कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ,
मैं क्या तुम्हारी ओर आक्रामक होऊंगा? ऐसा क्यों किया? मेरा बेटा गया, वो तो इतना युवा है, उसके सामने तो आपने ये नहीं किया। तो अप्सराओं ने सिर्फ इतना कहा कि आपका बेटा कन कन में नारायण को देखता है। उसने हमारे अंदर भी, हमें भी नारायण ही रूप देखा, परंतु आपने हमारी नग्नता देखी। तब ऋषि वेदव्यास को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं गलत हूँ। तो ऋषि वेदव्यास जी अपने पिता के पास गए और पिता ने कहा कि तुम देवी माँ की पूजा करो, आराधना करो। इससे यही साबित होता है, ऋषि वेदव्यास जी ने इतने अ, शास्त्र लिखे, उन्होंने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, फिर भी हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इतने ज्ञानी होके भी उन्होंने उनको बाद में भक्ति करने पड़ी कन कन में भगवान देखने के लिए। भले ही वो भगवान का अवतार है, परंतु उनका बेटा कन कन में ही भगवान को देख ही रहा था। मुझे पता नहीं आपको ये कहानी कितनी समझ आई, परंतु कहानी का बोध यही समझो कि भक्ति कितनी श्रेष्ठ है। भक्ति को श्रेष्ठ कहने से अन्य कोई कनिष्ठ नहीं हो जाता, ये चीज आप ध्यान में रखो। परंतु मुझे यही कहना है उन साधक के लिए जो जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, जिनको आत्मज्ञान हो चुका है, कि ध्यान ही एकमात्र साधन नहीं है उस अवस्था में रहने के लिए, शून्य अवस्था में रहने के लिए। तुम शून्य भी हो, तुम पूर्ण भी हो। तुम्हारा प्रत्येक क्षण, तुमने आंखें खोली हो या बंद हो, तुम उसी अवस्था में हो। तुम चल रहे हो फिर भी उसी अवस्था में हो, तुम दौड़ रहे हो उसी अवस्था में हो, क्योंकि तुम भगवान की भक्ति में रहो। हमें भगवान की भक्ति में रहना है, ना कि भगवान बनना है। क्योंकि भगवान तो हम ऑलरेडी है, परंतु हमें उसका दास बनना है, ये समझो। स्वयं के दास बनो, यही चीज हमें सर्वोत्तम बनाएगी। और भगवान का दास, यही सब कुछ है, यही सबसे प्योर, सबसे शून्य अवस्था है, सबसे पूर्णत्व अवस्था है। इसलिए यहाँ ही मैं समाप्त करता हूँ। यही सब चीजें सब लोग ध्यान में रखो कि भक्ति क्यों आवश्यक होती है जीवन में, इससे हमें यही पता चलता है। धन्यवाद। राधे राधे।